हेलो, गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो? चलो बढ़िया। सो अगेन स्वागत है आप सबका एक तरोताज़ा और नए सेशन में, जहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दी लास्ट टॉपिक जो मेंशन किया गया है, एंड दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स। तो चलिए, आई रियली होप कि अब तक जो भी कहानी रही है, अब तक जो भी आपको समझाया गया है वो सबको समझ में आया है एंड आप सब लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। डन। ओके, सो जो भी अब तक किया है, आई एम रियली हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। हो सकता है कि इट इज़ बिकॉज कि हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं वो काफ़ी आसान कर रहे हैं, बट जो भी चैप्टर आसान हो या डिफ़िकल्ट हो, यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट कि हाँ ठीक है ये हमारा चैप्टर वीक है, अच्छा है, जिसका स्ट्रांग है भाई स्ट्रांग है, आप वो 8 मार्क्स लेके ही आएंगे एग्जाम में, और ये मुझे भरोसा है। राइट, चलिए, और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये पूरे चैप्टर का यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन सब का एग्जाम जैसे ही अनाउंस होती है उसका 1 महीना पहला लगातार क्वेश्चन सॉल्विंग चलता रहेगा। सही क्या? चलिए, तो जो हमारा लास्ट का टॉपिक बचा है, अब देखो थोड़ा ना ये सिलेबस में ट्रिकी कर दिया है, यानी उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने सिंपल सा एक ही चीज बोल दिया है, क्या? सॉल्यूशन ऑफ अगर मैं एग्जैक्ट जो सिलेबस की भाषा वापरूं तो सिलेबस में इसका नाम जो है ना कुछ ऐसा लेकर रखा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ निकालना है सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स 2x2। अब वहाँ पे पूरे चैप्टर में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको रैंक निकालना है, यानी देखो कहीं भी रैंक का जिक्र किया ही नहीं गया है। तो अगर मैं सिलेबस में जाऊं और वहाँ सिर्फ देखूं कि यहाँ किसके बारे में बात की गई है, तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये टॉपिक का नाम है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस को ड्रॉप करते हैं, बट इन्होंने क्या बोला है? ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ कितने वेरिएबल्स? ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो देखो बच्चा लोग, यहां पे जो लास्ट टॉपिक हमारा है, इसके लिए ना रैंक का थोड़ा बहुत तो अंदाजा होना जरूरी है। अब अगर रैंक नहीं भी निकालना आता है मैट्रिक्स का, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। अब ये शायद आपने पढ़ा होगा इन स्कूल या तो फिर इन योर हाई स्कूल, देखते हैं। नहीं पढ़ा है तो भी डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इसको पूरा सॉल्व कराना आपको सिखाएगा विदाउट रैंक का बिल्कुल काम नहीं है। तो जस्ट टू नो कि आपको कितना आता है वो क्रैमर्स रूल, मैं यहां एक एग्जांपल फ्लोट कर रहा हूं। सही क्या? ये फिर शुरू कर रहा हूं, बट देखते हैं पहले आपको कितना पता है थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स के बारे में। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, ये टॉपिक का हेडिंग लगाइए और लिखिए, सपोज आपको ये देके रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, राइट? और आपको बोला गया है कि यहां पे आपको x और y की वैल्यू निकाल के देनी है। तो दोस्तों ट्राई करोगे क्या? हाँ चलो, ट्राई करोगे? ट्राई करो, आपको देके रखा है, चलो 3/10। हाँ चलो, सोच समझ के x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, आपको मुझे ये निकाल के देनी है। सो ऐसा हो तो एक बार ट्राई कीजिए। चल जाइए, अयाज बोल रहा है 10/3, बट अयाज किसका वैल्यू है 10/3? हाँ अयाज, भार्गवी, बहुत सही। x का वैल्यू जो है वो 10/3 है और y का वैल्यू जो है वो 2/3 है। क्या सबका ये आ रहा है? क्या सबका ये हो रहा है? हाँ चलिए 2/4, वो हाँ ओके हाँ, चलो। तो देखो जब यहां पे, हाँ मैं करवा ही रहा हूं, अब सबका ध्यान यहां पे, ए बाबू सोना, ओ
यहां प्लीज 2-3 मिनट के लिए यहां ध्यान दे दे, बिकॉज पूरा चैप्टर जो है ना इससे ही सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से यह पूछ कि यहां कितने इक्वेशंस देके रखे हैं, बोल यहां कितने इक्वेशंस देके रखे हैं। तो सर यहां पे 2 इक्वेशंस देके रखे हैं, एक कौन सा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा कौन सा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, बराबर। और देख 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 यहां अननोन्स कितने हैं बेटा, यहां पे अननोन्स कितने हैं। अननोन्स यानी क्या, जिसको हम जानते ही नहीं है, है ना, यानी ऐसे अनजान चेहरे जो कहीं ना कहीं ट्रेन में मिल जाते हैं, नजरों से नजरें मिलती है और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है ना। तो यहां पे देख अननोन्स कौन कौन है, अननोन यानी जिसको हम जानते ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे सर ये x ये y, यहां भी x और ये y ये अननोन है। बोल हाँ कि ना, यस सर ये x एंड y ये अननोन है। तो बोल यहां पे अननोन्स कितने हैं, बोलो 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 बोलो। यहां 2 इक्वेशंस हैं और ये 2 इक्वेशंस में अननोन्स कितने हैं है, अरे बोल रहे, अरे रिप्लाई आने बंद क्यों हो गए। 2 अननोन्स हैं, हाँ 4 अननोन तो नहीं होंगे बेटा, 4 तो नहीं होंगे बेटा, x और y तो एक ही हो गया। हाँ अरे बाबा ऐसा मत बोल ऐसा बिल्कुल भी मत कर कि तेरा घर पे नाम है सपोज चुन्नू और फ्रेंड्स बुलाते हैं तेरे को मुन्नू, तो अब क्या चुन्नू और मुन्नू अलग हो गया क्या, नहीं चुन्नू और मुन्नू तो एक ही है, बोलो सही ना। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करने किसके बारे में, यहां पे इक्वेशंस 2 हैं बट है कितने अननोन, टोटल मिला के यहां पे 2 ही अननोन्स हैं, कौन कौन x एंड y। बोलिए सबको समझ में आया क्या, हाँ। अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्या तरीका है, देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहां पे सबको, क्या दिख रहा है यहां पे प्लस y है और यहां पे क्या माइनस y है, देख लो क्या सबको यहां पे दिख रहा है ये प्लस y माइनस y है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को सीधा ही ऐड कर दूं, क्या अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को सीधा ही ऐड कर दूं तो बोल प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा, मैं सीधा ही ऐड कर रहा हूं तो बोल प्लस y माइनस y क्या हो जाएगा, क्या वो निकल जाएगा, क्या वो कट हो जाएगा, बिल्कुल ये कट हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो क्या, मैं यहां सीधा ही एडिशन कर रहा हूं, विच मीन्स आई एम एडिंग दिस 2 इक्वेशंस। जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, और बेटा ऐसा क्यों किया, ये इसलिए किया बिकॉज देख यहां पे प्लस y दिख रहा है और यहां माइनस y दिख रहा है और ये दिखना ही चाहिए, इसको ऊपर नीचे ही लिखना है, x यहां y यहां और कांस्टेंट यहां पे। तो क्या लिखना चाहिए ऑलवेज कि देख यहां पे प्लस y माइनस y ऐड किया तो सीधा ही कट जाएगा। बोल हाँ कि ना, बोल हाँ कि ना, कितनों को यह बात समझ में आई कि जब हम यहां पे सीधा 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये प्लस y माइनस y निकल जाएगा, हम ऐड ही कर रहे हैं। तो बोल बेटा इसका एडिशन क्या होगा, x प्लस 2y कितना, सॉरी x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये क्या 3x हो जाएगा और ये 4 और 6 क्या 10 हो जाएगा और यहां से मेरे को एक अननोन मिल गया जो है x 10/3। बोलिए सही क्या, बोलिए ऐसा कुछ किया है आपने, ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ समझते हो आप, हाँ बिल्कुल सही, बेहतरीन। अब निकालना किसको है, y को निकालना है। तो देख जो पहला इक्वेशन है वहां क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पहला जो है वो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहां x का वैल्यू यहां डाल दो। तो चलिए क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू यहां पे इंसर्ट करेंगे तो बोले क्या लिख पाएंगे, y को लिखना आता है ना, y को क्या लिख पाएंगे, क्या इसको लिख पाएंगे 4 माइनस एक्स। बोलिए अरे बोल रहे बाबू सुना, हाँ y को क्या बोल पाएंगे 4 माइनस एक्स। और बोल यहां पे क्या वैल्यू है x का, साहब x का वैल्यू है 10/3, यह है 10 डिवाइड बाई 3, एलसीएम तो आता ही होगा, 4 3 12, 12 माइनस 10, आंसर हो गया 2 डिवाइड बाई 3। बोलिए कितनों का यह आंसर सही था। हाँ देखो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। x का वैल्यू 10/3, y का वैल्यू 2/3, और ये आर्मी जो है वो धीरे धीरे मरती क्यों जा रही है रे बाबा। हाँ क्या सबको ऐसा हो गया है कि अरे बाप रे डिलीजर लिखना ही नहीं है। हाँ चलिए छोड़िए, उनके लिए तो अलग से बात करेंगे। बोलिए क्या ये क्लियर है सबको। हाँ तो अल्टीमेटली बेटा इसी को क्या बोलते हैं,
सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हाँ बोलिए, क्लियर है सबको? बोलो, रिप्लाई करो, बोलिए क्लियर है? हाँ, एक और क्वेश्चन दूं? हाँ, रिपीट करूं या सबको क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। आपको अगेन क्या करना है? निकालना है सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट? चलो, क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x minus 3y is equal to 6. Can you solve this? Again, ask yourself, यहां कितने इक्वेशंस हैं? तो सर यहां पे 2 इक्वेशंस हैं। कितने अननोन्स हैं? 2 अननोन्स हैं। तो क्या सॉल्व कर पाएंगे? चलो कर पाएंगे। चलो पहला आंसर आ गया है वैनो बेटा, बट बताओ वैनो बेटा। हाँ, 2 अननोन्स हैं, बिल्कुल सही। बट आपको यह बताना है बेटा यहां पे कि जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। चलो, महक बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 2 होगा। चलो देखते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्व कीजिए। वो कार्तिक भैया बोल रहे हैं 18/5। बेटा प्लीज मेंशन वो x है या y है, प्लीज मेंशन। x बोल रहे हो 18/5 और y बोल रहे हो 2/3। ओके, चलो वेट कर लेते हैं और देखते हैं बाकी लोग इसका आंसर क्या बता रहे हैं। x का वैल्यू 18/5। चलो देखते हैं। सबके आंसर्स अभी के लिए आ रहे हैं अलग 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 अलग। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, चलिए तो हाँ, समय दूं, कर रहे हो? y इज इक्वल टू 2/5। ओके, x इज इक्वल टू 6 है। चलो देखते हैं अयाज भाई। ओके, चलो तो यहां पे अगेन क्या दिख रहा है आपको? 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है। तो क्या करेंगे अब? यहां कुछ तो ऐसा, हाँ बिल्कुल, विशाखा में सॉल्व ही कर रहा हूं। अब विशाखा यहां पे थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन है ना? देखो यहां पे अल्टीमेटली मुझे क्या दिख रहा है? ये y प्लस है और यहां पे 3y दिख रहा है ना विशाखा? इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, बराबर? मैं पहले दिखा रहा हूं पहला तरीका जो आसान तरीका है। तो क्या करिए आप, अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आपको यह दिख रहा है कि यहां भी 3y आ जाएगा? बोलिए हाँ कि ना, बोलिए। अगर मैं पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा? यहां भी 3y आ जाएगा। हाँ, तो पहले हमको यह टास्क करना है कि भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। चलो जब ये कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लिखो यहां पे, बोलो क्या लिखूं इसको मैं? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 3 12, राइट? अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसे फर्क नहीं पड़ा बेटा, क्योंकि हमने दोनों साइड पे LHS पे और RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी इक्वेशन तो वही है, बराबर? हाँ, इक्वेशन क्या बन गया? ये बन गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या दिख रहा है? अगर मैं यहां ऐड कर रहा हूं ये दोनों इक्वेशंस को, तो ये 3y कैंसल, और आंसर क्या हो गया? देखो 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 12 और 6 18। तो यहां से मुझे मिल गया x विच इज इक्वल टू 18/5। बोलिए क्लियर है? हाँ क्लियर है? अब देखो अगर x आ गया है तो क्या आप y निकाल लोगे? अगर x आ गया है, अब देखो अगेन यू कैन यूज आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। हाँ, चूज सिंपलेस्ट वन। तो कौन सा दिख रहा है सिंपलेस्ट वन? साहब पहला जो है वो एकदम ही आसान है। तो यहां से क्या बोल पाएंगे? पहले से बोलो, ए बाबू बोल। तो ये क्या बोल पाएंगे? यहां बोल पाएंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगेन पुट कितना? x की वैल्यू डाल दो 14 डिवाइड बाई 5। तो बोले आंसर क्या हो जाएगा?
-2 डिवाइड बाई 5, नॉप 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 2 डिवाइड बाई 5। बोलो कितनों का ये हुआ था? x का वैल्यू 18/5 एंड y का वैल्यू 2/5। डन डन, सब समझ रहे हो? हाँ पक्का समझ रहे हो? अब अगर किसको ऐसा दिखा कि चलो सर इसको सॉल्व करने का एक और तरीका दिखाओ, देखो एक और तरीका है, क्या है? प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन है, और ये क्या है मेरा 2x माइनस 3y, ये क्या है मेरा से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, बराबर? हाँ चलो क्या करेंगे, क्या दिख रहा है? ये x और ये x में क्या अंतर है बेटा? तो पहले इक्वेशन में जो x है और सेकंड में जो x है, तो क्या वैल्यू में 2 का ही फर्क है? हाँ, तो क्या करेंगे, अब ये पहले इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सही। तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? हाँ बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, ये हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ y, और ये कितना हो जाएगा? 4 2 8। बट देख 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 यहां पे देख, यहां 2x और 2x का साइन तो सेम है, तो क्या यहां पे साइन चेंज करना पड़ेगा? हाँ यहां साइन चेंज करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन के अंदर, विच मीन्स सबका ही साइन चेंज कर दे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब जब तू यहां पे करेगा एडिशन, यानी कि इन दो इक्वेशंस का, अब साइन ये साइन कौन सा लेना है? ये नया वाला, माइनस माइनस और ये वाला, राइट? तो बोलो क्या हो जाएगा? ये 2x माइनस 2x कट गया, माइनस 3y एंड माइनस 2y क्या हो गया? क्या माइनस 5y हो गया, और ये देख 6 माइनस 8 कितना हो गया? -2। अगेन y का वैल्यू आ गया 2/5। कितनों को ये बात समझ में आई? हाँ जो भी आ रहा है, तू जो भी मेथड यूज कर रहा है, आंसर तो वही आएगा। देख y 2/5 आया, यहां भी y 2/5 आ गया। बोलिए क्लियर है ये बात? सब समझ पा रहे हो? डन। सेकंड इक्वेशन में y ढूंढ के दिखाओ। यहां पे y तो आ गया विशाखा, अब क्या ढूंढेंगे? यहां से x लाएंगे, y तो आ गया है। बोलो अब क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन दिख रहा है यहां आपको y तो मिल गया है, तो क्या निकालेंगे? अब x निकालेंगे। बोलो x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस वाई, दिस वुड बी 4 माइनस वाई, वाई कितना है? 2/5, दिस वुड बी 20 माइनस 2 18/5 आ गया। देख लो विशाखा, सिंपल। ओ बुलबुलो, ए चुलबुलो, समझ पाए क्या? हाँ, आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। बोलिए सबको क्लियर है क्या? ये सबको आता है ना? हाँ, इसी का क्या नाम है? क्रैमर्स रूल। इसी को ही क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल बोलते हैं, टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। बट जितना मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक देके रखा है आपको इन मैट्रिसेस, और रैंक का जिक्र किया ही नहीं गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यहां देखते हैं। हाँ बिल्कुल लोप, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। ओ अयस भाई, मेरा भी गुजराती मीडियम ही है, बट ये तो अभी ऐसा है कि चलो यहाँ यूज करना है मुझे हिंदी मीडियम, इसलिए, अदरवाइज तो मैं भी ये बट भूल गया हूँ ये सब नाम। थैंक यू सो मच नाम याद दिलाने के लिए। हाँ, इसको लोप बोलते हैं, सही, गुड गुड गुड। ओके, तो अगर हम बात करें किसके बारे में? ओ बाटू, ओ बाबू, बाबू सुनना, यहां तो क्या हो गया? इक्वेशंस दे दिए हैं, राइट? बट ये इक्वेशंस को लिखने का एक और तरीका है, और वो है इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए देखें वो तरीका। हाँ चलो करें। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ मैट्रिक्स। आई रियली होप आपको पता ही होगा, राइट? तो चलिए करते हैं इसको विथ अ मैट्रिक्स। तो लिखिए, मैं कुछ लिखवा रहा हूं पहले। आई होप आप सबने ये हेडिंग लगा ही दिया होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, राइट? चलिए लिखिए। लिखिए, कौन कौन यहां पे ऐसा है? देखो अब थोड़ी ना देखते हैं, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा कौन कौन यहां पे ऐसा है जो ये चाहता है कि सर आप इसका थोड़ा मतलब भी दिखाओ तो मज़ा आ जाए। ये जो कर रहे हैं ना, इसका मतलब भी दिखाओ ना तो मज़ा आ जाए। कोई है यहाँ पे ऐसा?
हाँ है, ठीक है, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन के अंदर ही मैं इसको आपका मतलब बताऊंगा, ठीक है। और शायद पहली बार आई थिंक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा होगा फैकल्टी जो मतलब बताएगा। देखते हैं, डर लग रहा है मेरे को, बिकॉज उससे क्या होगा कि जो लोग आए हैं ना वो ऐसे टाटा बाय बाय हम जा रहे हैं निकल जाएंगे, बट ठीक है। इसीलिए पहले जो सॉल्व करने का तरीका है वो सिखा देता हूं, उसके बाद जिसको इसका मतलब जानना है वही रुकेगा, है ना। चलो तो लिखो, वी कैन रिप्रेजेंट, लिखिए। हाँ उर्मित क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल के इक्वेशन सॉल्व क्यों नहीं करते। वो भी हो जाएगा बेटा, वो भी हो जाएगा बेटा, है ना, उससे भी हो ही जाएगा। बट ये क्या है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, क्रैमर्स रूल, है ना। टाइम सेव करना है ना हमको, फटाफट सॉल्व करना है क्वेश्चन को, राइट। अब यहाँ कंसेप्ट है नहीं लाइक रैंक और वो सब, तो फिर वो नहीं जा रहा हूँ इनसाइड द कंसेप्ट ऑफ रैंक और वो सब। डन, चलो लिखो, वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशंस of two variables. We can represent equations of two variables in terms of the matrix, as ax is equal to b, as ax is equal to b, where x is known as वेरिएबल मैट्रिक्स। x को बोलते हैं क्या, वेरिएबल मैट्रिक्स। a को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यह है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और यह है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स, यह है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन होगा ना, अब बाबू मोशाई उसको हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन, ax इज इक्वल टू b। ओके, हाँ निक्की कुछ डाउट है आपको, आपने रेज हैंड किया है बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, रुको जाओ एक ही मिनट, कुछ डाउट है। हाँ निक्की, या गलती से हो गया रेज हैंड, चलिए आई रियली होप गलती से हो गया। चलो यहां पे ध्यान दो, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। कैसे, देख यहां पे ध्यान दे, यहां ध्यान, पूरा ध्यान, ए बाबू आजा 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 आजा। चल इक्वेशन देके रखा है, इट इज समथिंग लाइक से 2x minus 4y is equal to 7 and say x minus y is equal to -1। ऐसा कुछ इक्वेशन, दो इक्वेशंस देके रखे हैं, और कितने अननोन है यहां पे सर, दो ही अननोन दिख रहे हैं यहां पे। तो देख मैं इसको लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज समथिंग लाइक दिस, ये 2 कोएफिशिएंट, ये 2 कोएफिशिएंट -4 कोएफिशिएंट, यहां कोएफिशिएंट x का 1, y का कोएफिशिएंट -1, ये हो गया मेरा वेरिएबल मैट्रिक्स, यानी कि यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और ये है मेरे अननोन्स वेरिएबल्स x एंड y, और ये इक्वल टू बन जाएगा किसके, कांस्टेंट मैट्रिक्स व्हिच इज व्हाट 7 -1। ओहो ऐसा क्या, हाँ तो देख ये क्या हो गया, ये पूरा जो मैट्रिक्स है क्या ये A हो गया, हाँ ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये हो गया मेरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। कितनों को ये बात समझ में आई। अब देख तेरे को एग्जाम में ऐसा करना नहीं है कुछ भी, बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि जो लीनियर इक्वेशन होगा वो लीनियर इक्वेशन को हम लिख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तुझे वो क्या देगा, तुझे देगा ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर निकालना पड़ेगा हमको सॉल्यूशन, राइट। बोलिए क्लियर है क्या,
हाँ कैसे लिखा मैंने, ये जो भी कोफिशिएंट दिख रहे हैं 2, साइन के साथ -4, यहां कुछ भी नहीं है तो 1, यहां साइन के साथ -1, 7, -1। देख अगर इसको तो सॉल्व भी कर रहा है ना, देख देख देख, ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है बोलो, यहां पे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है रे बेटा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है सर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है बोलो, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स का ऑर्डर क्या ये 2 क्रॉस 1 है, हाँ ये 2 क्रॉस 1 है। तो देख पहले तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, है कल किया था, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, हाँ होगा, इसके कॉलम्स इसके रो इक्वल हैं और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1। तो देख जो बी है उसका ऑर्डर क्या है, क्या 2 क्रॉस 1 है, हाँ सर बिल्कुल सही। बोलिए कितनों को यह बात समझ में आई, डन, क्लियर, समझ, ओ बाबू ये इन सब में क्या होगा पता है तेरे को, तुझे देगा ये इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तुझे बोलेगा इसको सॉल्व कर, हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, हमें तो आंसर चाहिए, अल्टीमेटली पानी निकालना है हमको, तो मेथड कोई भी हो कौन देखने आने वाला है, बिकॉज रैंक वाला कंसेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो ठीक है ना, है बाबू, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम मैट्रिक्स से लेके आएंगे इक्वेशंस और फिर यूज करो क्रैमर्स रूल, डन, टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, सिंपल। बोलिए समझ पा रहे हो क्या, बड़े क्वेश्चंस की तरफ, हाँ बोलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बट करेंगे एकदम शान से, बोलिए क्लियर है सबको, लिखा ये सब कुछ, हाँ लिखा, चलिए तो क्वेश्चन करें, हाँ ओके, चलिए तो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आई होप किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है ना बेटा, है बेटा रिप्लाई करना, किसी को डाउट नहीं है ना, रिपीट करूं सब समझे, रिपीट के लिए आर, रिपीट के लिए आर, रिपीट के लिए आर, सब समझे, सब समझे, बढ़ो आगे, रिप्लाई रिप्लाई प्लीज प्लीज प्लीज, चलो निकलो निकलो, नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन 1 2 3 4 और बोला है कि हमको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन अप टू 2 वेरिएबल, तो बस हम 2 क्रॉस 2 में ही खेलते रहेंगे। चलिए सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आपको बोला गया है फाइंड एक्स एंड वाई, मतलब दिखाता हूं अभी, सिर्फ और सिर्फ तुम निकालो क्या से फाइंड एक्स एंड वाई। तो आप में से कितने लोग ये मैट्रिक्स को देख के लिख पाएंगे 2 इक्वेशंस, लिख पाएंगे ना, चलो मैं टाइम दे रहा हूं, हाँ सॉल्व कीजिए, चलो सॉल्व कीजिए। यहां पे पहले तो मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्ट कीजिए, I am waiting. Once you are done, put D in the chat box. चलिए हो गया सबका, हाँ सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए सॉल्व कीजिए, गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वो चलो लेट्स सी कि बाकी लोग जो हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन द आंसर, चलिए आंसर आना शुरू हो गए हैं। कृष्णा बोल रही है y इज इक्वल टू -5/2, लेट्स वेट विद कृष्णा, लेट्स सी बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। अनुष्का बोल रही है हाँ डाल दो, आंसर डाल दो, चलो फाइम भाई आंसर डाल दो, चलो बढ़िया। x का वैल्यू आ रहा है -5/2, y विच मीन्स -2.5, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आंसर डालना शुरू कर दीजिए।
बेहतरीन यार, बेहतरीन, जबरदस्त, आप लोग ना बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। वो प्रखर बोल रहा है x 0 एंड y -5/2। वो चलिए बाकी लोग क्विक 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 क्विक, सब मिक्स ला रहे हो यार। कोई बोल रहा है -10, कोई बोल रहा है 5, वो -5। चलिए चलिए क्विकली क्विकली, क्विक क्विक क्विक, वो x 0 एंड y -5/2। वो चलो चलो वेरीफाई करते हैं आप में से कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर डाला है। चलिए लेट्स चेक। तो पहले तो यहां पे मुझे कोई हेल्प करेगा। चलिए अनुष्का जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए मुझे यहां पे इक्वेशंस क्या बन रहे हैं। क्या करेंगे, ये रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, सही ना? चलो करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कल ही किया था, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू एक्स प्लस से 2 इंटू वाई इज इक्वल टू -5, यानी पहला रो में जो एलिमेंट है वो, और ये क्या हो जाएगा से 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। तो चलिए बोलिए क्या सबका पहले तो ये दो इक्वेशंस आए, चलो आए ना? अब तो क्या, मैं क्या बोला तेरे को, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, विल यूज क्रैमर्स रूल। हाँ चलो क्या करेंगे, क्या करें, बोलो बोलो, आप बोलो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं या यहां 3 से करूं, बोलो इसको 2 से करूं या यहां 3 से करूं, 2 से। चलो यहां करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या हो जाएगा, चल रे बाबू चल 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 चल, क्या होगा ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स, दिस वुड बी से प्लस 4y इज इक्वल टू क्या होगा ये -10, राइट? अब अपनी आत्मा से, अपनी रूह से पूछ, क्या पूछेगा तो कि ये +4 है और ये +4 है, तो क्या मैं यहां साइन चेंज करूं कि ऐसे ही रहने दो? हाँ पूछ पूछ, अपनी रूह से पूछ, आत्मा से पूछ, क्या करूं यहां पे? अच्छा फिर से भाई कोई मेरे को बंद करके भाग गया है बे, फिर से मुझे कोई बंद करके भाग गया बे, ऐसे करने का? हाँ चलो 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 आ जाओ यहां पे। तो क्या यहां पे अपनी आत्मा से पूछ, अपनी रूह से पूछ, क्या ये +4y ये +4y, तो क्या मुझे यहां पे इसको हटाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा? बोल हाँ कि ना? यहां पे +4y एंड माइनस यानी कि +4y इसको हटाना है, तो क्या यहां साइन चेंज मारना पड़ेगा? हाँ, अगर यहां साइन चेंज मार रहा है तो यहां भी साइन चेंज लगा और यहां भी साइन चेंज लगा। बोल कितनों को ये बात समझ में आई रे बाबू मोशाई? सबको समझ में आई क्या? अगर समझ में आई है तो देख क्या हो जाएगा, कौन कैंसल, 4y -4y कैंसल। अब साइन तो हम ये वाला लेंगे, तो 3x - 2x क्या होगा, x बराबर -10 + 10 0। वो तो जो x 0 वाले थे वो सब सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर यहां 0 डाल दो तो y मिल जाएगा आपको कितना, आपको y मिल जाएगा -5/2। चलो कितनों का ये आंसर सही था? ओ डाउट है किसी को? हाँ सावन डाउट है, रुको जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए। सर डिटरमिनेंट वाले डिटरमिनेंट वाली जो मेथड है वो ओके बेटा, उसमें है ना हमें रैंक में जाना पड़ेगा। चलो जाता हूँ, मैं रैंक में जाता हूँ। आपने पढ़ा होगा कॉलेज में कि हमें करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लाना पड़ेगा और वहाँ पे हम रैंक की बात करेंगे। रैंक इक्वल होने चाहिए, किसके, ए का रैंक एज वेल एज ऑगमेंटेड का रैंक सेम होना चाहिए। अब रैंक क्या होता है, तो रैंक होता है रो इचेलॉन फॉर्म जो होता है, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज।
बट यार पहले बताओ यार कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हो ये मेथड जानने के लिए, बाकी तो फिर ऐसा ना हो कि यार मैं पढ़ा दूं कि रैंक, देखो रैंक वैसे आपको पता है सबको, रैंक पता है, देखो कोई हाँ बोल रहा है कोई ना बोल रहा है। अल्टीमेटली देख उसने क्या बोला है 2x2 का निकालना है सॉल्यूशन, इससे हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। और इसने बोला ही है, हाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। जितेन बिल्कुल सही है। सावन, मैं ऐसा हो तो आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा जहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है कि कैसे आपको, बट इट्स फॉर इंजीनियरिंग राइट। सो इस केस में पहले मल्टीप्लाई बाय 3 विथ इक्वेशन 1 कर सकते हैं ना? अरे बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अयस भाई बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तुम यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, y का वैल्यू निकाल दो। अरे बाबू, ओ अयस भाई, चाकू गिरे खरबूजे के ऊपर या खरबूजा गिरे चाकू के ऊपर, कटना किसको है? कटना किसको है? खरबूजे को। तो यहां तू यहां 3 से मल्टीप्लाई कर और y निकाल, या यहां 4 से मल्टीप्लाई करके तो x को निकाल, कहानी तो वही रहने वाली है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो x 0 और y -5/2 आएगा। डन, चलिए क्लियर है बड़े? हाँ प्रखर, आप क्या बोल रहे हो? डीडी सेट के लिए तो एलिमिनेशन मेथड चलेगी, तो फिर मैट्रिक्स मेथड रहने दो सर। हाँ डन 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 सर, डन है ना प्रखर, हम वही नहीं जा रहे हैं। उसने बोला ही नहीं है कुछ अबाउट दी से रैंक। अगर देखो, अगर कोई मुझे बोलता है कि क्या वो टॉपिक होना चाहिए था इन सिलेबस, मैं बोलूँगा हाँ रैंक होना चाहिए था, बट फिर हो जाएगा कि हाँ बहुत सिलेबस हो जाएगा, तो फिर नहीं डाला उन लोगों ने, तो फिर ठीक है भाई, भगवान भाई भगवान, जो बनाया सिलेबस वो भगवान है। डन, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करें क्या? हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। डन, हाँ इसका मतलब बहुत ब्यूटीफुल है, थोड़ा दिखाऊंगा आपको, थोड़ा है ना, थोड़ा, बट अभी नहीं, 8 बजे के आसपास, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रियली होप कि वो कर पाएंगे आप लोग, आसान ही दे रहा हूं, बस गलती मत कीजिएगा। टेक योर ओन टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, सही क्या? चलिए, फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, for the following linear equation, find out value of x and y. चलो, the time starts now. आपको अगेन निकालना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। काइंडली आपका अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका वो जो टॉप 3 होंगे अटेंडेंस एज वेल एज असाइनमेंट्स के अंदर, तो जो उनको मुकेश सर ने बात की थी वो पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और सॉफ्ट स्किल फ्री देने वाली बात उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे पॉज लेंगे, फटाफट से ये फॉर्म को भर दीजिए, इससे आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। और जो हो जाता है बेटा तो वापस से फटाफट से यहाँ आके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए आराम से धार्मिका, आराम से कार्तिक बहुत सही, आनंद बहुत सही। स्टिक टू योर बेसिक्स, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो स्टिक टू योर बेसिक्स, बहुत सही। x का वैल्यू आ रहा है -50/3 और y हो रहा है 100। हाँ यश आराम से, साइन चेंज, साइन है नहीं है सब ढंग से देखो, और देखो यहां पे वैल्यू क्या आएगी x का और y का। हाँ चलिए हुआ क्या? हाँ चलिए हुआ क्या? बहुत जल्द हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं फिजिक्स, मोस्टली अराउंड उत्तरायण। चलो करें इसको सॉल्व, प्रिंस सॉल्व करें। ओके चलिए, चलो यहां पे अगर हमको यहां पे पहले इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, अरे बाबू नहीं हुआ ये है, बाबू नहीं हुआ ये, सिंपल तो है रे बाबू, नहीं हुआ ये। हाँ प्रिंस चलो 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 करते हैं प्रिंस बाबू, बेटा चल चल चल, क्या करेंगे? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। चलो करते हैं। तो क्या हमें पता है कि ये पहला रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम के साथ? बोल हाँ कि ना प्रिंस?
ये पता है ना हमको। चल ऐसा हो तो अनम्यूट कर अपने आप को, थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में तो क्या हमको नहीं पता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे बेटा? हाँ क्या करेंगे? हाँ कैसे करेंगे? ये पहला रो मल्टीप्लाई होगा ये कॉलम के साथ, तो बोल क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन 0 इंटू एक्स 0 माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, ये पहला एलिमेंट कौन है? -100। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बोल क्या होगा? -3 इंटू, हाँ -3 इंटू एक्स, और फिर क्या होगा? +0 इज इक्वल टू 50। तो तू फिर क्यों ले रहा था मेरी बे? हो तो क्या, चल यहां पे क्या हो जाएगा? जो y है ये 100 हो जाएगा, और साथ में इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, देख यहां पे y तो मेरा हो गया 100 और x क्या हो गया? देख बाबू देख, -50/3। सही क्या प्रिंस? देख लो कितनों का ये सही था। डन, देख लो, चलो बढ़िया, डन। किसी को डाउट है? नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए, नहीं समझ में आया वेनु आपको? हाँ विषय का क्वेश्चन दे रहा हूं। वेनु नहीं समझ में आया? रिपीट करूं? ओके हो गया ना? ओके डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना, रिपीट वाले बोलना मेरे को। चलिए थर्ड वन अगेन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। रिपीट करूं? हाँ जेकेशन कर रहा हूं, बाकी बच्चों को क्वेश्चन दे दूं, है ना? चलो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। से 1 1 1 -1 से x y इज इक्वल टू 0 1। चलिए फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। लिख लो क्वेश्चन। चलिए लिख लिया क्वेश्चन। रिपीट वाले चलो मेरे साथ प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जय किशन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो आपको बेटा? हाँ बेटा जय किशन, हाँ क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, -1 इंटू वाई -y हो गया, इज इक्वल टू ये पहला एलिमेंट -100। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? -3 इंटू एक्स -3x 0 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू 50 हो गया। अब सिंपल, यहाँ दिख रहा है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y हो गया 100, और यहाँ पे -3x है बराबर यहाँ 50 है, तो अब ये -3 जाएगा नीचे, तो क्या आ गया मेरा? -50/3। डन जय किशन, बोलिए क्लियर है? बढ़ो आगे, बोलो बेटा जय किशन। हाँ क्लियर है ना? ओके चलिए, ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? वो नमन बोल रहे हैं और बाकी सब भी बोल रहे हैं क्या? x 0.5 एंड y -0.5। सबका हुआ क्या? देखो, हाँ, और ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा फीलिंग, मैथ्स के अंदर फीलिंग। तो चलिए यहां पे, चलो आ जाओ यहां पे, पहले सॉल्व करते हैं और फिर लाते हैं यहां पे क्या? अ बिट ऑफ इसका मीनिंग। तो हाँ क्या बोल रहा है आज? तेरा x1 y -1 हो रहा है। ओके चलो करते हैं। चलिए क्या करेंगे यहां भी? जय किशन ट्राई कीजिएगा, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट रो, या पहले रखो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो चलिए क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, 1 इंटू वाई वाई हो गया। अभी हम लिख रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में ही, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, -1 इंटू वाई -y हो गया, इज इक्वल टू बोल क्या हो जाएगा? 0,1। बोल सही क्या? तो क्या दिख रहा है? हम यहां से इक्वेशन क्या लिख पाएंगे जेकेशन भाई? यहां से क्या लिख पाएंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एज वेल एज क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। डन। यहां क्लियर कट दिख रहा है कि ये y, ये प्लस y है, ये माइनस y है, कट जाएगा जब इसको ऐड करेंगे, तो
तो क्या हो गया ये हो गया ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 1, और यहां से देख क्या मिल गया मेरे को, x बराबर 0.5। सही क्या, देखो। और उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहां से ही देखो y, तो देख लो यहां से क्या दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से हम क्या बोल पाएंगे, y जो है वो कितना हो गया है, माइनस ऑफ 0.5। चलो कितनों का हुआ ये, डन। सिंपल है रे बेटा, सिंपल है। चलो डन। हाँ, कोई डाउट, कोई शक? चलिए, आई रियली होप सब समझ पा रहे हो। डन। अरे कुछ होगा, डाउट आया सर, आज थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चंस दो। ओके ओके, चलो सब लोग रेडी हो रहे हो क्या? क्वेश्चंस करने हैं क्या मल्टीप्लिकेशन के? हाँ, करें प्रैक्टिस। हाँ, बिकॉज टॉपिक खत्म हो गया है, यानी समझो कि आपका जो पहला चैप्टर है वो तो खत्म हो गया, बराबर। हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, सब कुछ कवर हो गया है, डेली क्वेश्चंस भी किए हैं, आज के भी क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं, और कल तक आपका जो पहले चैप्टर का फुल चैप्टर टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे ये पूरे चैप्टर से, वो रहेंगे 50 मार्क का टेस्ट रहेगा 1 घंटे का, बराबर। हाँ, आप क्या बोल रहे हो बेटा? मानसीबा y इज इक्वल टू 0.5 कैसे आता है, यानी नहीं हितार्थ, कल तो लेक्चर नहीं है, कल एंड परसों 2 दिन लेक्चर्स नहीं हैं। आपको असाइनमेंट यानी कि जो वो टेस्ट रहेगा 50 मार्क का वो, और साथ में आज का DPQ सॉल्व करना है। मंडे हम लोग मिलेंगे टू डिस्कस जो भी क्वेश्चंस है वो, एंड कुछ और क्वेश्चंस यानी क्विज ही खेलेंगे उस दिन। तो ये पूरा चैप्टर डन एंड डस्टेड, 8 मार्क्स डन। एंड मंडे से आप अपने फ्रेंड्स को भी शुरू कर दीजिए बताना, जिस किसी को भी ऐसा है कि फ्रेश स्टार्ट करना है, न्यू बिगिनिंग करना है, तो भाई ये अपकमिंग जो ट्यूसडे हैं, ये अपकमिंग ट्यूसडे मुकेश सर शुरू करने वाले हैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर। और जैसे ही वो खत्म होगा, अगेन देयर वुड बी अ सरप्राइज, राइट। उसमें भी पैटर्न यही रहेगा, हर रोज आपको ये मजा आ रहा है कि आपको, यानी ये हम पहली बार ही कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो व्हाट डू यू थिंक, उससे आपको फायदा हो रहा है, उसको आप एंजॉय कर रहे हो? ओके, तो क्या हम उसको कंटिन्यू करें ना? हाँ नगमा, एक ही मिनट, हाँ आपके डाउट्स एडजस्ट कर रहा हूँ, बढ़िया। तो यू रियली फील कि इससे जो आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है, चलो बेहतरीन, गुड गुड। हाँ हाँ पार्थ, बिल्कुल केमिस्ट्री बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, फॉर ऑल ब्रांचेस देयर विल बी एग्जाम ऑफ फिजिक्स। बिल्कुल सर, वेनो बिल्कुल। अभी के लिए तो GTU की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ब्रांच वाइज वो लोग एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू 0.5, y इज इक्वल टू माइनस 0.5 आया अभी, हाँ आ गया ना आयास भाई, चलो डन डन डन। DPQ3 में क्वेश्चन 10 एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ हाँ प्रिंस, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे जितेन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक बार क्या हुआ था, छोटा सा एग्जाम्पल दूं क्या, कहानी छोटा सा बताऊं, इंटरेस्टेड हो तो सब लोग? हाँ, तो हाँ बेटा मैं कर रहा हूं, है ना निक्की? अच्छा आप बोल दीजिए, चलिए निक्की बोल दीजिए, आप रुकिए, हाँ कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए बेटा क्या बोल रहे हो? गलती से हो गया। अरे गलती से कोई नहीं, कोई नहीं, किसी और ने रेज हैंड किया। हाँ बोलिए नगमा, बोलिए। सर एक्चुअली मैं ना अटेंडेंस लिंक बार बार खोल रही हूँ, बट वो रीडायरेक्ट पेज आ रहा है, पेज खुल ही नहीं रहा है। तो मेरी अटेंडेंस तो हो जाएगी ना, बिकॉज मैंने ऐप के थ्रू ही इसको लॉग इन किया था। ठीक है ठीक है, ऐसा हो तो एक बार आपके पास सुरभि मैम का नंबर होगा, नहीं है तो भी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि आई वॉज प्रेजेंट, है ना? हाँ चलो चलो, अरे बाबा मैं कहीं और जा रहा था, आप तो कहीं और निकल लिए सब लोग। तो एक बार क्या हुआ ना कि क्या बोल रहे हो, हाँ चलो, ओ भाई चलो ना, ओ क्या बोल रहे हो माहिर भाई? सही है भाई, ITEC वालों को भी होना चाहिए।
ठीक है, चलो अब ना मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इन सब चीज़ों के ऊपर अब डिस्कशन ना करो या तो फिर ये चीज़ों को अवॉइड करो, वही अच्छी चीज़ है, वही अच्छी बात है। बिकॉज एक बार क्या हुआ था ना 2021 के अंदर, मुझे पता है केमिस्ट्री का ही होता है, तो इट इज़ समथिंग लाइक कि 2021 में आपने सुना होगा गेट नाम का कोई एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 2021 में कोरोना पीक पे था। आपको याद हो तो शायद सेकंड या थर्ड वेव आया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। अब उस समय पे यूट्यूब पे सबने ऐसा फैला दिया कि हम लोग कोर्ट में केस यानी कि PIL दाखिल कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन की जाए बिकॉज कोरोना पिक पे है। अब हाँ बिल्कुल जितेन, मैं वही समझा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कीप प्रिपेयरिंग। तो अल्टीमेटली इन्होंने PIL दाखिल किया, बच्चों ने पढ़ना भी छोड़ दिया था एग्ज़ाम के एक आध महीना 15 दिन पहले कि हो ठीक है एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो जाएगा बिकॉज हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस 5 मिनट सुन के रफा दफा कर दिया कि भाई एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगी। तो भाई अल्टीमेटली कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अभी बोला गया है, हो सकता है कि चलो अगले साल नया सिलेबस डिफाइन करे और फिर उसमें शायद निकाल दे केमिस्ट्री। अभी के लिए आ गया है, इसलिए बाकी सब लोग वही वेट कर रहे हैं कि केमिस्ट्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हम तो हमारा प्रिपरेशन शुरू कर ही देंगे मैथ्स और फिर फिजिक्स से, तो टेंशन तो है ही नहीं, है ना। चलिए कोई नहीं, मंगलवार का दिन नहीं भूलिएगा, आपका सीधा ही लाइव इंटरेक्शन होगा मुकेश सर के साथ। सही क्या? चलो ओ वापस आओ। हाँ बिल्कुल प्रिंस, जो DPQ3 है उसमें 10th क्वेश्चन करवाना है, मैं करवाऊंगा। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं बिकॉज वो जो पूरा सेट है DPQ1 2 3 एज वेल एज 4 और साथ में आपका वो 25 क्वेश्चन का टेस्ट, ये पूरा मैं डिस्कस करूंगा ऑन मंडे। 1 डे इज फुल्ली फॉर डिस्कशन एंड फॉर फर्दर क्वेश्चंस, राइट। चलिए आ जाओ। फिजिक्स बाद में फर्स्ट केमिस्ट्री लाओ। ठीक है पार्थ, चलो करते हैं। चलो तो अगर हम बात कर रहे हैं कहां पे, चलो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आप बोल रहे थे मुझे कि साहब कोई क्वेश्चन कराओ हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। तो चलिए हम जा रहे हैं पहला क्वेश्चन करने। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन, थोड़ा टफ ही दे रहा हूं, तो लेट्स गो फॉर दी पहला क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आज के दिन का। एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ टेक योर टाइम, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं तो गड़बड़ कीजिएगा नहीं। चलिए लिखिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू and matrix B is equal to चलो आपको परफॉर्म करना है A इंटू B एंड B इंटू A। टेक योर टाइम, बोलो क्या पॉसिबल होगा, क्या पॉसिबल नहीं होगा, आंसर क्या कितना आएगा मेरे को नहीं पता। चलिए टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। हित, हाँ हित, अभी मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि ये सब यूज कहां पे हो रहा है। इफ आई टॉक अबाउट कि जो भी गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी गेम है वो पूरा पिक्सल्स हैं। हाँ गूगल भी कर सकते हो, ये जो भी पिक्सल्स हैं ये पूरा का पूरा पिक्सल जो है वो है आपका बेसिकली लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस। तो अभी हम नहीं जा रहे हैं मैटलैब, बिल्कुल सही फहीम, डन। चलो अभी यूज नहीं करेंगे, पहले अच्छे से मस्त कॉलेज में आ जाओ, नहा धो के मस्त कॉलेज में पहुंच जाओ डिग्री में, फिर बिल्कुल मिलते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए इस मैट्रिक्स को। हाँ फ़हीम भाई बिल्कुल सही, बट चलो अभी के लिए वापस आ जाओ। चीज़ें बहुत सारी है कहने के लिए, बट अभी अपने आप को रोक के रखा है कि भाई सब कुछ आपको नहीं बता देना है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं।
डन हो गया सबका। वो 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 पहले मुझे बताओ कौन सा पॉसिबल है, ए इंटू बी या बी इंटू ए, क्या पॉसिबल है? ए इंटू बी पॉसिबल है। अरे बेटा चलो सबसे रिप्लाई चाहिए। चलिए क्विक 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 क्विक, दोनों पॉसिबल है। वाह चलो बढ़िया, करो 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 करो, मजा आएगा मेरे को। चलो करो 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 करो, चलो बेहतरीन कीजिए। चलो पहले बोलते यार कि ए इंटू बी है, यानी हमको करना है। कीजिए कीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए दोनों हो जाए, देन पुट डी इन द चैट बॉक्स कि चलो हो गया है सर, वी कैन मूव अहेड। भाई 120 लोग हो, रिप्लाई सबसे चाहिए। चलो करूं मैं सॉल्व, हो गया सबका या कर रहे हो? हो गया है तो पुट डी इन द चैट बॉक्स। ओके चलो पायल का हो गया है। हाँ ठीक है, चलो कर लो, वेट कर रहा हूं मैं। चलो चलिए पहले तो जब भी कर रहे हो ए इंटू बी तो या बी इंटू ए, जो भी कर रहे हो, आपको बताया गया है कि तुम चेक करोगे कि आपका जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विच मीन्स देखो यहां पे इफ आई गो फॉर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, बोलो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? बहुत बढ़िया, क्या वो 3x2 है? बहुत सही। जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर है वे नहीं रे वे, ये 2x3 है ना। हाँ मेरे से क्राइम करवाते हैं आप लोग। ए का जो भी ऑर्डर है वो क्या है? 2 रो है और 3 कॉलम्स हैं, और बी के अंदर 3 रो हैं 2 कॉलम्स हैं। सही क्या? देख लो। तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं ए इंटू बी के बारे में, तो देखो ये 3 और ये 3, तो जो भी हमारा रिजल्टेंट, पहले तो क्या पॉसिबल है ए इंटू बी? बिल्कुल ए इंटू बी पॉसिबल है, और वहां पे आंसर कितना आएगा? 2x2 वाला। तो चलो डाल दो पहले मैट्रिक्स ए, तो क्या हो जाएगा ये? 1 2 -3 0 -4 5, and matrix B is say 4 2 6 4 2 6। चलो यहां से क्या हो जाएगा? बताया था आपको, क्या बताया था? जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो पहले ऑर्डर के अनुसार मैट्रिक्स तो बना ही लीजिए। तो ये हो रहा है 2x2, हम निकाल रहे हैं ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा एंड ये चौथा, बराबर। चलो आ जाओ यहां पे, पहला रो पहला कॉलम पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो बोलो क्या होगा? 1 × 4 4 प्लस 5 × 2 सॉरी 2 × 6 12 एंड -3 × 2 -6। डन। देखो मैं इसको यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां सॉल्व कर रहा हूं। आई रियली होप सबका हो गया होगा, देखते हैं फिर भी। चलिए आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा 2x2,
और निकाल रहे हैं ये पहला एलिमेंट। चलो क्या होगा ये, अगेन 4 into 4 प्लस 6 2s are 12 and 3 2s are 6। डन, देख लो। चल रहे बाबा, हुआ क्या, हाँ बराबर। निकालना है सेकंड एलिमेंट, क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या होगा 2 into 1 2, 2 into 4 8 और ये हो जाएगा 6 3s are 18। इसको निकालना है, इसको निकालना है, बराबर क्या। चल सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 4 0, माइनस 4 into 6 माइनस 24, 5 into 10 5 into 2 10 हो गया। देखो बराबर ना, ये क्या होगा 0 into 2 0, माइनस 4 into 4 माइनस 16 एंड 5 into 6 30। डन, देख लो। अब इसी को सॉल्व करना है, देखो क्या हो जाएगा 16 यानी कि 10 10 माइनस 10 माइनस 14 एंड ये हो जाएगा आपका 14। डन, देख लो। तो क्या आपका a इंटू बी पॉसिबल था, बिल्कुल a इंटू बी पॉसिबल था, सही। टॉपिक पढ़ना शुरू, चैप्टर टॉपिक खत्म, पब्लिक भी भागना शुरू। डन, चलो हुआ क्या, सबका हो गया ना। देखो क्या हो रहा है, आंसर a इंटू बी का आ गया होगा आपका। चलिए अब मैं b इंटू ए करूं कि सबका हो गया, मैं b इंटू ए करूं कि सबका हो गया, हो गया सबका। क्या वो पॉसिबल है, बिल्कुल वो पॉसिबल है, और वो आपका 3x3 मैट्रिक्स आएगा। चलिए सबका हुआ, डन हो गया है ना, ओके। चलो बिल्कुल। सो आई रियली होप कि जो भी चीजें हमने पढ़ी है इन केस ऑफ मैट्राइसिस वो सब आपको समझ में आई है, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप ऑफ मैट्राइसिस से लेके डिटर्मिनेंट, शॉर्टकट ट्रिक 3x3 वाला, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, और उसके बाद इनवर्स, एडजॉइंट, और आज जो किया हमने वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आई रियली होप कि आपने एंजॉय किया है सेशन को। डू कमेंट योर फीडबैक्स, यानी अभी नहीं, आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो भेज दीजिए, बिकॉज उससे मुझे मिलता है इंस्पिरेशन कि मुझे और क्या इंप्रूव करना है। तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो वेलकम करेंगे हम लोग। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या तो फिर जो ग्रुप है वहां भी डाल सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमारा मैक्सिमम पर्पस है कि हम बच्चों की कैसे हेल्प कर पाएँ। तो मंगलवार को बिल्कुल नहीं भूलना है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनको करना है प्रिपरेशन, ले आओ। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मुकेश सर, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ, क्या बोल रहे हो पार्थ? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का बेटा? एक लास्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का, चलो बढ़िया, दे रहा हूं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लीनियर जो भी इक्वेशंस है उसका। चलो, सो सपोज लिखो -7 5 2 -9 x y इज इक्वल टू से -1 2। चलो सॉल्व करो इसको। यहां पे x और y का वैल्यू क्या होगा? अरे भाई गलती से बहुत कर रहे हो तुम लोग आज चैट बॉक्स में। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए टेक योर टाइम। हाँ, जिसको ऐसा है कि हमारा पूरा ही समझ में आ गया है पूरा चैप्टर, ही और शी कैन लीव दिस मीटिंग, बट डू प्रोवाइड योर फीडबैक, बिकॉज अल्टीमेटली मैं तो यही मानता हूं कि मुझे बच्चों ने ही मार के बहुत इंप्रूव किया है। मार के इन द सेंस, सही सेंस में, कि बच्चों के बहुत फीडबैक मिले हैं कि सर ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और बहुत सीखने को मिलता है मुझे आप लोगों से ही।
आपको लगता होगा कि आप ही सीखते हैं हम लोगों से, ना बेटा ना, हम भी आपसे बहुत सीखते हैं। चलिए कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी आपका फुल चैप्टर टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का, मेक श्योर आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ उसमें। लेट्स सी 50 आउट ऑफ 50। अब तक तो आपका परफॉर्मेंस सबका बहुत ही बढ़िया गया है। जब मैं टॉप 50 का लिस्ट डाल रहा हूं तो वहां पे 50वें रैंक पे जो मार्क्स होते हैं वो 20 में से 17-18 होते हैं, तो बेहतरीन, बहुत सही। हाँ चलो पार्ट सॉल्व करें इसको। चलिए, तो पहले तो हमें यहाँ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। चलो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -7 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू -1, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये इक्वेशन आएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, दिस वुड बी से 5x, दिस वुड बी से 9y इज इक्वल टू 2। अब यहां तो ऐसा कोई फैमिलियर नंबर दिख नहीं रहा है, यहां दिख रहा है 7, यहां दिख रहा है 5, यहां 2, यहां 9, तो ये तो एकदम गलती से अच्छा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यहां पे तुम्हें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विच मीन्स अब क्या बोल रहे हो, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे सपोज 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सपोज 7 से। सपोज नहीं, हमें पता है कि 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा 35, एंड 5 इंटू 7 भी क्या हो जाएगा 35। बोले हाँ कि ना, बोले हाँ कि ना, यस। अल्टीमेटली मुझे इसको निकालना है, दैट इज माई अल्टीमेट मोटो। तो यहां दिख रहा है 5 है, यहां दिख रहा है 7 है, दोनों का जो कॉमन मल्टीप्लायर है वो 35 है। तो यहां पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बोलिए पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -35x, 5 से हो रहा है तो -10y इज इक्वल टू, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा -5, और ये पूरे को कर रहे हैं 7 से, क्या होगा, ये हो जाएगा 35x, दिस वुड बी माइनस से 63y इज इक्वल टू 14। अब अपनी आत्मा से, अपनी रूह से ये पूछ कि क्या मैं -35x एंड 35x को प्लस करूंगा तो निकल जाएंगे वो, बिल्कुल। अगर तू इसको ऐड भी कर देगा, ये तो निकल लिए, तो चल यहां साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो क्या आया, ये आया -53y इज इक्वल टू, कितना हो रहा है ये 14 - 5, क्या ये हो रहा है 9, तो y हो रहा है यहां से, क्या सबका ये हुआ था क्या, देखो बहुत ही अतरंगी आ रहा है, y ये हो रहा है -9 डिवाइड बाई 53, क्या सबका ये हो रहा है, देख लो -9 डिवाइड बाई 53, डन। अब क्या यहां से y भी निकाल लेंगे आप लोग, हमने मतलब नहीं देखा इन सब चीज़ों का, ठीक है, मंडे है हमारे पास, दिखाऊंगा, बहुत प्यारा मतलब है ये जो हम निकालते हैं ना x एंड y, बहुत प्यारा मतलब है, डन। -53, निक्की यहाँ करेंगे 9/53 करेंगे ना, केयूर अब तो कुछ बोला नहीं अब तक तो उन लोगों ने कि कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो अलाउ करेंगे, सिंपल कैलकुलेशंस होंगे तो वहाँ क्यों ही रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो हो सकता है कि भाई अलाउ भी कर दे, हाँ वही हो भी सकता है, वही बोल रहा हूँ। एक्स भी निकालिए, चलिए निकालते हैं एक्स यहाँ पे। तो जब इक्वेशन को दिख रहे हैं तो बोलिए इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे एक्स निकालना है तो इसको वहां ले जा, म्यूट हो नहीं गए बेटा, म्यूट हो नहीं गए बेटा, कोई करके चला गया। चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को वहां ले जाएंगे तो 7x इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो इट वुड बी व्हाट 1 प्लस 2y
तो यहाँ से 1 + 2, y जो है वो कितना है, ये है हमारा -9 डिवाइड बाई 53। इफ़ यू सॉल्व दिस तो क्या हो जाएगा, ये से 53 - 9 डिवाइड बाई 53, 53 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और 6 यानी कि 44 डिवाइड बाई 53, देख लो, और वो डिवाइड बाई 7, सही क्या बोलो, x क्या हो जाएगा, अगर यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, से 44, कुछ गलती किया क्या, देखो, हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ गलती किया, हो, हाँ, यानी भाई आपको 2y करना है और फिर सॉल्व करना है, सॉरी, माय अपोलॉजी, बट आई थिंक कर पाओगे ना सॉल्व। बोलो यहां से क्या हो रहा है, x का वैल्यू, अगर सॉल्व कर रहे हैं तो x कितना हो रहा है, हाँ बिल्कुल प्रिंस, बिल्कुल हम लोग मिलते हैं मंडे को, टेस्ट अटेम्प्ट बिल्कुल कीजिएगा, बट x का वैल्यू बोल दो बेटा, x का वैल्यू क्या हो रहा है, बोलिए क्या हो रहा है x का वैल्यू, y तो निकल गया हमारा -9/53, हाँ x कितना हो रहा है 5/53, 5/53, चलो डन। चलो तो बेहतरीन तरीके से आपका जो पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है सिर्फ 4 दिनों के अंदर। आई रियली होप यू हैव एन्जॉयड दिस। नहीं निकाला, ओके ठीक है, बट आई होप निकाल लोगे आप लोग, आसान है निकालना, है ना। चलिए, हाँ कोई भी डाउट है तो आई एम हियर। थैंक यू सो मच, आई हैव एन्जॉयड अ लॉट बीइंग विथ यू। आई रियली होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा मेरे साथ। ये आंसर गलत हो रहा है क्या, कोई बोल रहा है x का वैल्यू गलत आ रहा है, बोलिए नकुम। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, ठीक है, चलो कर लेते हैं, मुझे इस बार हेल्प कीजिएगा, ठीक है। सो y का वैल्यू जो है, ये y का वैल्यू हमारा क्या आया था, -9 डिवाइड बाई 53, और हम क्या लिख पाएंगे, 7x इज इक्वल टू 1 + 2y, है ना। चलो क्या कर पाएंगे यहाँ पे, चलो हेल्प करो। 2, y कितना है, y है -9 डिवाइड बाई 53, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 53 माइनस 9 2 सा 18 डिवाइड बाई 53, तो कितना हो जाएगा, 15 - 18 35, देखो तो 53 - 18 सो 35, वेरीफाई कीजिएगा एक बार, मैं तो डाल दूंगा आंसर 35/53, और निकालना क्या है, x निकालना है, तो क्या करेंगे, x के लिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 35 डिवाइड बाय से 53 × 7, तो कैसे करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन, सीधा ही है ना, 5 3 सा 21 कैरी 2, 3 7 सा 21 कैरी 2, 5 3 सा 35 + 2 37, ये सही है, 35/371, 35/371 कितनों का ये आया था। हाँ कृष्णा, वो तो फिर देखो, अगर कैल्सी अलाउड नहीं होगा तो ये ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, फ्रैक्शन में ही छोड़ना पड़ेगा। डन। चलिए, डू गिव योर फीडबैक इन व्हाट्सएप ग्रुप प्लीज़, इट मैटर्स अ लॉट टू मी। हाँ बोलिए केयूर, बोलिए। क्या करूँ बेटा, बोलिए। ये B/A, ओके। चलो देखो यहाँ पे पहले तो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे B के ऑर्डर के बारे में, तो B का ऑर्डर क्या है 3×2, A का ऑर्डर क्या है 2×3, तो 2 पॉसिबल है और आंसर 3×3 आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख लेता हूँ, पहले B को लिख लेता हूँ, है ना। चलो B को लिख लो, तो 4 6 2 4 6, ये B को लिख लिया,
और फिर हम ए को लिखेंगे। चलो क्या है ए इज 1 2 -3 0 -4 5, सही ना। चलो ये हटा देते हैं अभी के लिए। चलो क्या हो जाएगा, तो यहां पे दिख रहा है कि आंसर जो है क्या वो 3 क्रॉस 3 आएगा बेटा, बोलिए क्लियर है क्या वो, है ना बेटा नकुम? नहीं सर वो नहीं पता चला। ओके ओके, तो देखो बी का ऑर्डर क्या है, ऐसे याद रख, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो क्या ये 2 2 सिमिलर आ गया? हाँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर आएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। जो ये बाकी रहता है ना टर्म्स, वो क्या होता है बेसिकली उस टर्म्स में या उस ऑर्डर का हमारा आंसर आएगा बी क्रॉस ए का, बी इंटू ए का, बराबर समझा? ओके सर। जैसे हमने पहले किया था a इंटू बी, तो ये 3 और ये 3 विच मीन्स इसके कॉलम्स इसके रो इक्वल हो गए, तो आंसर जो आएगा ना वो आएगा ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, समझा? ओके सर। हाँ, तो अब क्या करेंगे, देख यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 3 क्रॉस 3 यानी यहाँ एक एलिमेंट आएगा, यहाँ एक 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 एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ एक एलिमेंट, बराबर। कैसे लाएंगे, कुछ मत कर, पहला रो पहला कॉलम से ये आएगा, पहला रो सेकंड कॉलम से ये आएगा, पहला रो थर्ड कॉलम से ये आएगा, समझा? या निकालूं, देख निकालता भी हूं मैं। 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 0 0, ओ 0, ये रो ये कॉलम, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 8 यानी कि 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा -12, 2 5 ज़ा 12, समझा नकुम कैसे कर रहा हूं मैं? यस सर। अब कैसे करेंगे बता, ये एलिमेंट्स कैसे आएंगे, ये और ये क्या करेंगे बोल? सेकंड रो यानी अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए नकुम, सेकंड रो के एलिमेंट्स चाहिए, और ये सेकंड रो, हाँ क्या बेटा? हाँ सर। हाँ, तो ये सेकंड रो के एलिमेंट्स चाहिए, और ये पहला कॉलम है, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सही क्या? तो देख क्या हो जाएगा। ओके सर। हाँ समझा? ये भी क्या हो जाएगा, हाँ सर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, समझा? ओके सर। डन। चलिए, हाँ बाकी सब लोग भी समझ गए क्या? डन। हाँ, टेस्ट जो होगा वो ओपन रहेगा फॉर 24 आवर्स, वो आपको मैं ग्रुप में बोल दूंगा, है ना, जैसे डाल दूंगा ना मैं बोल दूंगा। मोस्टली वो संडे को ही होगा, सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक खुला रहेगा, ठीक है, 12 घंटे के लिए संडे। डन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। आपके फीडबैक प्लीज़ 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 डालिएगा, बिकॉज 12 घंटे गेट का पढ़ाने के बाद आपके साथ में जुड़ता हूँ फॉर 1.5 घंटा, और आपने सच में मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया ये 4 दिन। थैंक यू सो मच। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना, कुछ बोल दिया हो तो बिल्कुल मिलने वाले हैं हम लोग इन फ्यूचर। कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, बिल्कुल मुझे बोल दीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे ही डाल दो। हाँ, कल सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी DPQ है वही सॉल्व करना है आपको। आप संडे बाहर जा रहे हो प्रिंस, तो लेट्स सी, मैं खुला रख दूंगा टेस्ट को मंडे शाम तक, बिफोर हमारा सेशन शुरू होगा उससे पहले बंद हो जाएगा, है ना प्रिंस? मैं शुरू कर दूंगा टेस्ट को संडे सुबह 9 बजे से मंडे शाम को 6 बजे तक, सही? नहीं, कथन कलर बिल्कुल क्लास नहीं है। जो पहला चैप्टर है इसको प्लीज़ रिकॉल कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट में अपना बेस्ट दीजिएगा, 50 में से 50, सही? चलो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कोई डाउट नहीं है, होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
चलो मिलते हैं, बाय बाय।